हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भैया एआई किस तरीके से आ रहा है और ऑडिट के जो प्रोफेशन है उसके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है। काफी मेजर इंपैक्ट आने वाला है। बिग फोर जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट, ये भैया बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, मिलियंस डॉलर स्पेंड करे जा रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और काम करा जा रहा है किस तरीके से अपने जो टास्क है उसको ऑटोमेट करा जा सके। तो काफी सारे ये जो सॉफ्टवेयर है, काफी सारे एआई टूल्स लेकर आ रहे हैं, तो उन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले एक बार बेसिक प्रोसीजर समझते हैं। ऑडिट का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। सिंपल से समझना कि पहले क्या करता है, ऑडिटर मटेरियलिटी निकालता है। मटेरियलिटी के बेसिस पे वो बताता है इतने इतने सैंपल चाहिए, ठीक है। सैंपल भेजता है आगे और उसको स्क्रूटनाइज करता है। ये एक मोटा मोटा प्रोसीजर होता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है पूरा कि किस तरीके से पूरा गेम ऑडिट का कैसे होता है, तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कोर्स बना रखा है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, दोनों भी आप ले सकते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो जो सैंपल निकालने के लिए हमें जो है डाटा सेट की जरूरत पड़ती है कि भैया कितने लाइन आइटम से कितनी सेल्स हुई है, उसका हमारे पास एक पूरा का पूरा सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर हमारे पास आ जाता है। अब उस सेल्स परचेस रजिस्टर में से हमें जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं वो सेलेक्ट करके आगे भेजने होते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम क्या चेंज होगा आप समझना कि भैया अब जो है जो एआई जो है वो ऑटोमेटिकली जो भी क्लाइंट का डाटाबेस होगा उसके अंदर घुस जाएगा और अपने आप से देखेगा कि कहां कहां पे अनयूजुअल कौन कौन सी एंट्रीज हो रखी है, ठीक है। इसके लिए वैसे हम स्पेसिफिकली जेबी टेस्टिंग भी करते थे, लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एआई सारा कमाल कर देगा। यानी कि मान लीजिए वो देखेगा कि यार ये अनयूजुअल पैटर्न लग रहा है यार, कि यार एकदम से सेल्स बढ़ गई एक महीने में, मतलब पूरे महीने के अंदर, मतलब जनरली कंपनी की 20-25 हजार रुपए की सेल होती थी, ठीक है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर लेट से आ गई 25 लाख की सेल, ठीक है। तो यार ये इतना वेरिएंस कैसे आ गया, ठीक है, इतने ज्यादा वेरिएंस कैसे आ गया। तो वो सब चीजें एनालाइज करेगा, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेगा, नरेशंस देखेगा, यार नरेशन में क्या लिखा हुआ है कि किसी से कुछ कैश आया, कैश कैसे आ गया इतना सारा, ठीक है। तो कुछ भी मतलब इस तरीके से पैटर्न्स देखेगा। 00 आखिरी में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई अमाउंट है, ठीक है। जनरली सेल जो है होती है जैसे 25,120 रुपए की ऐसे सेल हो गई। अगर मान लो सेल हुई है 900000, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, उसको एनालाइज करा जाएगा। तो इस तरीके से सैटरडे संडे को सेल हो गई, जब छुट्टी होती है कंपनी की उस दिन सेल हो गई, ऐसे कैसे सेल हो गई, ठीक है, वो सब चीजें एनालाइज करी जाएगी। तो इस सब डाटा को पूरा एनालाइज करके एक पैटर्न समझ के कि यार अच्छा इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से हो रहा है, पूरे डाटा को सोचो एनालाइज करके आपको बता देगा भैया यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो आपका जो मैनुअल काम, हम ये मैनुअली करते थे, लेकिन उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैनुअली वो उतना नहीं हो पाता था ठीक से जितना ये एआई टूल्स कर देगा, जो मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये आपको बता देगा भैया यहाँ पे गड़बड़ है, सोचो आपको बता दिया यहाँ पे गड़बड़ है डाटा देखकर, ठीक है। ऑब्वियसली अभी उसने डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, डाटा देख के आपको बता दिया यहाँ पे गड़बड़। तो उस तरीके से यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे ईवाई जो है अपना टूल बना रहा है, हेलेक्स, पीडब्ल्यूसी अपना टूल बना रहा है, हेलो। तो इस तरीके से सारी बिग फोर इस तरीके का टूल बना रही है। अब मान लो आपके पास डाटा आया, ठीक है, डाटा जब आपके पास आया, मान लो किसी के 1000 इनवॉइस आ गए, 1000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो हम जनरली क्या करते थे, आर्टिकल लगाते थे, बोलते थे भैया इसके स्नॉप्सिस बनाते, छोटे छोटे से स्नॉप्सिस, मतलब कि एक, क्योंकि जो बड़े जो सीनियर लेवल का बंदा होता है उसके पास टाइम होता नहीं है, तो या फिर जो जिसको पढ़ना है, रीड करना है, समझना है उसमें क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके पास टाइम नहीं होगा, तो क्या हम क्या बोलेंगे भैया ये 10 पेज का है, इसको 2-2 पेज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो छोटे छोटे स्नॉप्सिस बना, तो वो क्या करता है, जो आर्टिकल होता है वो बैठ के लगा रहता है। लेकिन अब एआई के थ्रू भैया ये इस तरीके के टूल बनाए जा रहे हैं कि जितने कॉन्ट्रैक्ट है सारे एक बार में डाल दिया 1000, अब उसके स्नॉप्सिस बना दे दिए, वो खुद ही डिटेक्ट करके बता देगा यार ये कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ अजीब सा लग रहा है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़े, ये बाकी तो सारे एक जैसे लग रहे हैं ऑलमोस्ट, ये क्या है, अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, इसको देखो यार इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के फेवर में नहीं लग रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो इस तरीके के जो टूल है उसके ऊपर बिग फोर काम कर रहा है, जैसे डिलॉयट का आर्गस हो गया, ठीक है, ईवाई का डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से जो है वो बिग फोर काम कर रही है। अब नेक्स्ट चीज, जैसे जितने भी चैटबॉट होते हैं आप देखेंगे, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये सब बिग फोर को अलाउ नहीं होता है, बड़ी फर्म को अलाउड नहीं होता है यूज करना, क्योंकि उनकी टर्म्स होती है, पॉलिसीज होती है, और ये जो डाटा होता है ये कहीं ना कहीं फीड होता है विद दोज ऑर्गेनाइजेशन जो भी चैट जीपीटी, तो क्लाइंट का डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा होता है, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो ऐसे कोई भी डाटा अपलोड करा नहीं जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने ही टूल बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है, जैसे डेलॉयट ने अपना डार्ट बोर्ड बनाया है, वो क्या है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके, वो सब रिजॉल्व करेगा ही, और जैसे ईमेल का रिप्लाई हो गया वो सब तो करेगा ही। उसके बाद जो भी कंपनी के अंदर डेलॉयट क्या है, बहुत बड़ा उनके पास नॉलेज बेस, डाटा बेस है, उसको पूरा सर्च करके अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी निकाल के देगा कि भाई इसके अंदर हमने ये चीज लिखी हुई है। वो क्या होता था पहले, हमें जैसे जब मैं भी बिग फोर में था तो हमें ना एक एक करके मैनुअली देखना पड़ता था कहां पे क्या चीज लिखी हुई है, लेकिन अब वो बोल रहा है आपको सिर्फ कमांड डालनी है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सर्च करके लेकर आएगा और आपको बता देगा ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है। जो लोग बिग फोर में काम कर रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। उसी तरीके से जो बाकी बिग फोर है वो भी ला रही है, जैसे ईवाई का ईवाई क्यू एश्योरेंस नॉलेज, पीडब्ल्यूसी का पीडब्ल्यूसी एंटरप्राइज चैटबॉट, इस तरीके से लाया जा रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसके ऊपर काम करा जा रहा है और जो कि ऑडिट में बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। सोचो ये कितना टाइम बचा देंगे तीनों टूल मिलके। और जो ऑडिटर
होगा वो हाई रिस्क एरिया जो होते हैं, जहां पर हाई लेवल आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां पर वो फोकस कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑडिटर का जो काम है वो एलिमिनेट हो जाएगा, भैया ऑडिटर का काम रहेगा, क्योंकि जो सोचना है किस तरीके से कैसे करना है वो सब एआई एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। एआई विल सपोर्ट यू इन ऑल दोस थिंग्स जो मैंने आपको बताया। यस, ये रहेगा कहीं ना कहीं जो काम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जो यहाँ पे आर्टिकल्स जो बच्चे अच्छे होते थे उनका जो काम है वो समझ रहे हो आप, वहां पर थोड़ा सा जैसे जहां पर लेट्स से 10 लोगों की नीड थी तो वहां पर अब 2 या 3 लोगों की नीड रह जाएगी चीजें एग्जीक्यूट कराने के लिए, वहां पर कमी आ जाएगी। लेकिन अपर वाले जो लोग हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। इसी को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए भी आईसीआई ने भी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा, जिसके ऊपर अराउंड 25 करोड़ के अराउंड एलोकेट कर दिया, 100 करोड़ तक का बजट जाने की, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि जाने की उम्मीद है। तो वहां पर जो डोमेस्टिक जो सीए फर्म्स होगी उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, जो भी वो प्रोडक्ट बनने वाला है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको जो बिग 4 की टेक्नोलॉजीज आ रही है कौन सी बढ़िया टेक्नोलॉजी लगी, जो कि काफी काम जो है वो एलिमिनेट कर देगी और काफी काम वो ले लेगी जो नीचे के जो लोग हैं उनका। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।